ओम शांति। ज्ञान अमृत के संपादक ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी कर्मों की गहन गति के बारे में बताते हैं। मानव का वर्तमान उसके अतीत की उपज है। अतीत पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, परंतु हमें यह सुअवसर मिला हुआ है कि हम वर्तमान कर्मों को अपने प्रयत्नों से या अपने पुरुषार्थ से बदल लें। दूसरे शब्दों में जीवन में हमें क्या मिलता है, यह है प्रारब्ध, और मिले हुए को हम किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, यह है पुरुषार्थ। एक तरफ हम अतीत का परिणाम हैं और दूसरी तरफ भविष्य के जनक हैं। एक ही जन्म में हम मन वचन कर्म से इतने अधिक कर्म करते हैं कि जीवन काल में उनमें से बहुत कम फलित होते हैं, बाकी के संचित होते हैं। अतः हमारे सिर पर ऐसे कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के ढेर हैं, जिन्हें भोग द्वारा या योग द्वारा या सजा द्वारा चुकतू करना अनिवार्य है। विस्मृति बनाती है कर्मों की गति को गहन। संचित कर्मों के ढेर में से जिन कर्मों के फलने का समय होता है, उनको मिलाकर प्रारब्ध बनता है। उसी अनुसार जन्म होता है। नया जन्म लेते ही पुनर्जन्म के कर्मों की विस्मृति हो जाती है। यह विस्मृति ही कर्मों की गति को गहन बनाती है। हमारे कर्मों का कब कहां कैसे फल मिलेगा, यह भी बहुत गहन राज है। प्राप्त जन्म के कर्मों को ही दुख सुख का आधार मान लेना अज्ञान है। प्राप्त जन्म के कर्म तो अभी आगे फलित होंगे। पिछले कर्म दुख सुख के रूप में आज फलित हैं। इसलिए वर्तमान के विकारी मानव को साधन संपन्न देखकर और सदाचारों को साधन विहीन देखकर इसे अन्याय न समझें। सृष्टि रूपी ड्रामा में कहीं भी अन्याय है ही नहीं। यह ड्रामा न्यायकारी और कल्याणकारी है। इतना जान लेने के बाद दुख सुख दोनों को नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे एक किसान अपने खेत के खट्टे और मीठे दोनों प्रकार के फलों को यह सोचकर स्वीकार करता है कि बीज तो मैंने ही बोया है, इसी प्रकार हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा तेरे पुण्य का जब तक है भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुना गुनाह हजार। भावार्थ यह है कि जब तक प्रारब्ध में पुण्य कर्मों के प्रकट होने का समय है, तब तक उसे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। किंतु इस समय के पूर्ण होते ही पाप कर्मों का प्रकट काल शुरू होगा और दुख भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि अच्छे आदमी को पूर्व के पापों का उदय काल आकर उसे सताता है और बुरे आदमी के भी पुण्यों का उदय काल आकर उसे सुख दे देता है, पर स्थायी दोनों ही नहीं है। कर्म और फल पर एक कहानी इस प्रकार है कि एक व्यक्ति की शादी हुई, पर बीवी से नहीं बनी। उसने मार पीट कर बीवी को घर से निकाल दिया। बीवी कहीं जाकर शराब बेचने का धंधा करने लगी। इस आदमी ने इसके बाद वह शहर छोड़ दिया और काफी मेहनत कर करके दूसरे शहर में लोगों की भलाई के काफी कार्य किए। लोग उससे खुश थे। एक दिन उन्होंने उसे मेयर चुनने का फैसला किया और एक सभा बुलाई। इस बात का आसपास काफी प्रचार किया गया।
अतः ग्रामीणों की भी अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। शहर के मुख्य लोगों के साथ इसे मंच पर बिठाया गया और ज्यों ही सर्वसम्मति से उसके मेयर चुने जाने की घोषणा होने वाली थी, एक प्रौढ़ महिला भीड़ में से निकलकर मंच पर पहुंच गई। उसने उद्घोषक को उद्घोषणा करने से रोक दिया। सभा में खलबली मच गई। आयोजकों ने उससे कारण पूछा। महिला ने कहा, यह आदमी मेयर नहीं बन सकता। यह मेरा कर्जदार है। इसने मुझे मारा और घर से निकाला। मुझे कोई हक नहीं दिया। दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया। जो मेरे साथ न्याय न कर सका वो समाज के साथ क्या न्याय करेगा। महिला की बात पर सबने गौर किया और उसका मेयर बनना स्थगित हो गया। कर्म कभी भी उभर सकता है। कहानी क्या कह रही है? यही ना कि किया हुआ कर्म कभी भी उभर सकता है। यह कर्म मान लीजिए 40 वर्ष पहले का था। इसने इतने दिन क्यों लगाए उभरने में? देखिए, बीज तभी तो अंकुरित होगा, बढ़ेगा, फलेगा जब उसे अनुकूल हवा पानी मिलेगी। कर्म का फल भी अपने अनुकूल समय पर ही सामने आएगा। इस आदमी ने बहुत अच्छे काम किए, पर अपने उस पूर्व कर्म को काटने की तरफ कोई ध्यान न दिया। अगर यह एकांत में बैठकर आत्म अवलोकन करता कि इस जीवन में मेरे से कोई भूले भटके भी पाप तो नहीं हुआ, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता। उसने मन ही मन उस महिला से माफी मांगी होती, या उसे ढूंढकर उसे कुछ हर्जाना हक देने का शुभ प्रयास किया होता, तो शायद कर्म फल की उग्रता कुछ कम हो जाती। महिला यूं सभा में न पहुंचकर शायद अकेले को कुछ बोलकर शांत हो जाती, या अन्य तरीके से उसके बदले की आग का शमन हो जाता, पर इस तरह जग हंसाई का कारण न बनती। विकर्म काटने की ईश्वरीय युक्तियां। प्यारे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आज तक जो भी पाप कर्म हुए हैं उन्हें सच्चाई से बाबा को लिख कर दो। ऐसा करने से आधा माफ होगा और भविष्य में उसे ना दोहराने का बल मिलेगा। भूल से या जाने में पाप कर्म हो जाए तो उसके बदले कई गुना श्रेष्ठ कर्म करो। पश्चाताप में समय न गवाकर फिर कभी न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो। बाबा यह भी कहते हैं, प्रतिदिन उन आत्माओं को इमर्ज कर उन्हें विशेष शुभ कामनाओं का दान दे दो जो आपसे किसी कारण नाखुश हैं। उन्हें छोड़ न दो। एक आत्मा भी असंतुष्ट रह गई तो आपके राजा बनने के मार्ग में रोड़ा डाल सकती है या प्रारब्ध को कम कर सकती है। कोई असंतुष्ट ना भी हो, पर स्नेहवश उसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो उसका रिटर्न भी हम सब प्रयास दें। नहीं तो उसके दिए हुए का कर्ज तो हम पर है ही, चाहे वह गिनती ना करे, ना मांगे, ना किसी को बताए। जिस स्नेह भाव से उसने दिया, उसी स्नेह भाव से आप भी लौटा दो किसी भी रूप में, ताकि आप संसार छोड़ते वक्त हल्के अर्थात कर्म भार से मुक्त हों। छोटी सी आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार। कठोपनिषद में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें उसके सब कर्म लिखे जाते हैं। यह भी लिखा है कि जीव के सब कर्मों का फल अपने आप उसके अंदर से ही प्रकट होता है। कर्म चाहे कितना भी छिपकर किया जाए, उसका भुगतान जरूर होता है। जिस प्रकार कैसेट के
पतले से फीते पर कुछ रेखाओं के माध्यम से शब्द अंकित हो जाते हैं। कंप्यूटर की छोटी सी चिप पर असंख्य सूचनाएं अंकित हो जाती हैं तथा उचित समय या निर्देशन आने पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार छोटी सी आत्मा में भी अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार संचित रहते हैं, जो समय या अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रकट हो जाते हैं। कर्म के भी संस्कार हैं और जिन बातों का हम अध्ययन करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उस स्मृति के भी संस्कार बनते हैं। जैसे कोई भी ग्रंथ, नाम या मंत्र बार बार दोहराने से याद हो जाता है, 1000 बार दोहराने से जीवन में उसके विस्मृत होने का भय नहीं रहता और 1,00,000 बार दोहराने के पश्चात वह स्मृति में कभी नष्ट नहीं होता और मृत्यु के पश्चात भी स्पष्ट बना रहता है। इस अर्थ में आज हम जिन दिव्य गुणों का स्मरण, चिंतन, व्यवहार बार बार करते हैं, वे 21 जन्मों तक हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए पुनः पुनः श्रेष्ठ गुणों की स्मृति का बहुत महत्व है। धन और कर्म के हिसाब में अंतर। धन के हिसाब और कर्मों के हिसाब में अंतर है। धन जड़ वस्तु है, उसे देखा जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है, एक से उधार लेकर और दूसरे को देकर हम उन दोनों को आपस में हिसाब कर लेने को कह सकते हैं। परंतु कर्मों के संबंध में हम ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए हमारे द्वारा एक आत्मा को द्वापर कलयुग के 63 जन्मों में से किसी जन्म में दुख दिया गया और संगम युग आने तक दुख देने के इस कर्म का हिसाब चुकतू नहीं हुआ। संगम युग पर हमने कई आत्माओं का ईश्वरीय श्रीमत अनुसार भला किया, इससे हमारा पुण्य का खाता भी जमा हो गया। अब इस पुण्य का फल भविष्य में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होगा, यह निश्चित है। पर उस आत्मा के साथ किए गए कर्म का फल तो अभी इसी शरीर द्वारा भोग कर पूरा करना है। इस भोगना के रूप में धन का घाटा, शारीरिक व्याधि, अपमान, ग्लानि, प्राकृतिक विपत्ति आदि कुछ भी हो सकता है। योग बल के द्वारा चुकतू न होने की सूरत में इस प्रकार की भोगना आती है। यदि भोगना से पूरा ना हो तो आगे सूक्ष्म वतन में सजा द्वारा हिसाब चुकतू होगा। हम यह नहीं कह सकते कि हमने जो पुण्य किए हैं उनको इस कर्म की एवज में स्वीकार कर लिया जाए। हमें पहले पुराने पापों के हिसाब को योग बल या भोग बल द्वारा चुकतू करना पड़ेगा। बाद में पुण्यों का फल आगे के जन्म सतयुग में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा। ज्ञानी को परीक्षा क्यों? इसी कारण कई आत्माओं को भी शारीरिक रोग व भाव स्वभाव के पेपर करने पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान की पराकाष्ठा वाले को ये पेपर न लगकर खेल लगते हैं, जिन्हें वह साक्षी भाव से पूरा करता है और ज्ञान योग की मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन पुराने पापों के हिसाब योग बल से चुकतू न होने की सूरत में सामने जरूर आता है, जिसे देख लोग प्रश्न करते हैं कि आप तो भगवान को मानते हो, फिर आपको कष्ट क्यों? कष्ट इसलिए क्योंकि योग बल से चुकता न होने की सूरत में उसे इसी शरीर द्वारा भोग कर पूरा करना है। यही कर्मों की गुह्य गति ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी बताते हैं, जो मधुबन शांतिवन से हैं। अच्छा, ओम शांति।